नमस्कार फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं नीट 2024 के लिए आज सिलेबस की घोषणा हुई है। सिलेबस जाहिर हो चुका है और स्टूडेंट्स बच्चों के मन में ये दुविधा थी कि पुराने वाली टेक्स्ट बुक को रिफर किया जाए या नए वाली टेक्स्ट बुक को रिफर किया जाए, नीट की परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए। आज मैं आपके साथ पर्टिकुलरली बायोलॉजी का जो सेक्शन है उसको हम नीट के लिए कैसे प्रिपेयर करें उसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर से करें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और अपने यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब इसलिए करें कि आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं आने वाले समय में जैसे जैसे नीट करीब आएगी हम एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, क्रैश कोर्स जैसा उसका माहौल रहेगा और बहुत कम समय में पूरा जो नीट का बायोलॉजी का पोर्शन है वो हम कवर करेंगे। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो तक इस वीडियो को आपके दोस्तों तक पहुंचाएं। अब हम तैयारी की बात करते हैं, कैसे इस पहले तो इस सिलेबस को समझें और फिर आगे इसके प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो अगर आप सिलेबस को समझेंगे तो पर्टिकुलरली बायोलॉजी की बात की जाए तो जैसे कि आप वहां पे देख पाएंगे, बायोलॉजी के अंदर आप देख पाएंगे कि जो पुराने वाली टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर्स थे वो अभी नए वाली टेक्स्ट बुक के अंदर वो चैप्टर्स को डिडक्ट किया गया है। तो ये एक सबसे बड़ा चेंज है, ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनसीईआरटी। क्योंकि ये दुविधा रहती है कि जो पिछले साल जो 11th में थे उनको तो पुराने वाली टेक्स्ट बुक पढ़ाई गई थी, तो अब 12th में हुआ है तो पुराने वाली टेक्स्ट बुक रिफर करें या ना करें। तो यस, यहाँ पे ये हमको क्लियर हो चुका है, ओल्ड एनसीईआरटी रिफर करने की जरूरत नहीं है। आप स्ट्रेट वे आप नए वाली जो एनसीईआरटी है उसको रिफर कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा स्टेप है, आप इसको रिफर कर सकते हैं। इसको ध्यान से समझिए, इसको आप रिफर कर सकते हैं। तो आप नई एनसीईआरटी में चले जाएं, नई एनसीईआरटी को आप अब रिफर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा नीट का जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, नीट का जो सबसे बड़ा पहलू है बायोलॉजी के रेफरेंस में, तो आप नए वाली एनसीईआरटी को रिफर कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट है, नए वाली एनसीईआरटी को रिफर करें। अब परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए। सबसे पहले दोस्तों, जब जो 2024 में अपीयर हो रहे, 2024 में अपीयर हो रहे, वो तो आप मान लीजिए कि अभी तकरीबन अगर आप समझे, तकरीबन समझे तो वो 1.5 ईयर इनकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है। तो मतलब तकरीबन मेरे हिसाब से अभी 80% जो इसका सिलेबस है वो खत्म हो गया होगा। तो अब कुछ ऐसा माहौल नहीं है कि आप कुछ नया ही प्रिपेयर कर लें, लेकिन आप ठीक से समझे, अभी भी आपके पास टाइम है, यू आर हैविंग टाइम। मैं सबसे पहली चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप सिलेबस जो आज ही डिक्लेयर हुआ है उसको रिफर कर ले। सिलेबस को रिफर करने के बाद आप समझिए बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी खूब जरूरी है, बहुत जरूरी है। सिलेबस को रिफर कर ले, फिर एनसीईआरटी को पकड़ ले। अब एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए, तो उसके लिए उस संदर्भ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे कि तकरीबन 85 to 87 क्वेश्चंस 90 में से 90 थे तब तक। अब आपको जैसे पता है कि 100 क्वेश्चन आएंगे, तो 90 क्वेश्चन में से 85 to 87 इसका रेशियो आप समझिए बहुत बड़ा रेशियो हुआ। तो इस रेशियो में डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। तो बायोलॉजी के लिए पर्टिकुलरली आप सिलेबस रिफर करें और एनसीईआरटी बहुत जरूरी है दोस्तों, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, इसको आप समझ लें। एनसीईआरटी के बिना अपना काम नहीं होना है, तो एनसीईआरटी जरूरी है। 24 में जो अपीयर हो रहे हैं वो सिलेबस एक बार देख ले, मैं जैसे आज बोला, और उसके बाद आप एनसीईआरटी को पकड़ ले, एनसीईआरटी को पढ़े। अब समय बहुत कम है, आपने पढ़ाई कर ली होगी, लेकिन बायोलॉजी के लिए टेक्स्ट बुक को बार बार रिवाइज करें और आप मॉक टेस्ट लगाए दोस्तों, मॉक टेस्ट लगाए। मॉक बहुत जरूरी है, और टेस्ट दे के आए और पेपर घर आके फेंक दिया, ऐसा नहीं करना है। उसको घर आके देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे सही जा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन मेरे गलत जा रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि आपका स्ट्रॉन्ग जो टॉपिक है वो कौन सा है, आपका वीक टॉपिक कौन सा है। तो वीक को भी प्रिपेयर करने का अपने पास टाइम है, इसको प्रिपेयर कर ले। तो 24 के जो दोस्त है तैयारी कर दे और सिलेबस देख ले, एनसीईआरटी को पकड़ ले। 90 में से 85 to 87 मतलब 100 में से 95 के आसपास जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से आते हैं। इसको पकड़ के चले, ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक रिवाइज करे और मॉक लगाए। मॉक लगाने के बाद अपने को स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट पता चल जाए, वीक के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दे, तो अभी भी आपके पास बहुत सारा समय पड़ा हुआ है।
आप कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी की बात हुई आज ही मतलब मैंने देखा है नोटिफिकेशन जो मैंने देखा, तो एनसीईआरटी को, नई एनसीईआरटी को आप फॉलो कर सकते हैं और इस पैटर्न में आप चले जाए, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। ये आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगी आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और उस प्रेशर बढ़ने पे आप, कई बच्चे ऐसा भी करेंगे कि इसमें ड्रॉप ले लेंगे, ड्रॉप लेने की बात करेंगे। तो मेरे दोस्त, मेरे यार, आप ड्रॉप लेने का ना सोचें, आप ड्रॉप ना लें, क्योंकि ये तो माइंड का खेल है, आपको खत्म कर देगा। ये तो बोलने वाला ही, फिर आपको अगले साल भी ड्रॉप लेने को बोलेगा, उसके अगले साल भी आपको ड्रॉप लेने को बोलेगा। इसकी बात में ना आए। आपको हर हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरी तैयारी पूरी नहीं है, लेकिन आप जब एग्जाम देने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली तैयारी थी, ये तो मन की बात है, झूठी थी। तो एग्जाम तो देनी है, ड्रॉप लेने का ना सोचे। यहाँ पे मैं वापस बोल रहा हूँ, ड्रॉप लेने का आप ना सोचे और इस सीक्वेंस में चले जाए। आज से ही आप कर सकते हैं, सिलेबस देख ले एक बार। सिलेबस देखने के बाद आप ये दिमाग में ठान ले कि जब बायोलॉजी की बात आती है तो बायोलॉजी में तकरीबन 95% क्वेश्चंस आर स्ट्रेट वे, दे आर कमिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से ही दोस्तों ये क्वेश्चंस आते हैं। तो सिलेबस देख ले, टेक्स्ट बुक पकड़ ले, टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन आने हैं। अब बार बार टेक्स्ट बुक का जो है वो रिवीजन आपको करना है। रिवीजन करना है मतलब मगअप नहीं करना है, उसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में समझना है। जैसे कि स्केलेटल सिस्टम की बात करें, उसको आप पढ़ रहे हैं तो आपको फेसिकल्स, फेसिया, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंसिटियम और फिर मायोफाइब्रिल्स, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, वहां पे जो एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, कैल्शियम जो है वो ट्रोपोनिन को रिमूव करता है, और क्रॉस ब्रिड्ज कैसे फॉर्म होता है और क्या होता है, एच जोन वगैरह आपको पता होना चाहिए। ये मगअप करने वाली बात नहीं है, इसको मगअप मत कीजिएगा। तो ये आप समझने से पता चलेगा। सिलेबस देख ले, बायोलॉजी का इतना 95% टेक्स्ट बुक से, ये समझ ले आप। उसके बाद टेक्स्ट बुक को पढ़े, ठीक से ढंग में पॉइंट अरेंज करके उसका रिवीजन करें और मॉक लगा दे। और फिर मॉक लगाने के बाद इसको स्टडी करें, मॉक को स्टडी करें, कहाँ पे एरर है, क्या स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है, उसको इम्प्रूवमेंट करते जाए और आप ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाए। मैं तो चाहता हूँ बोर्ड्स की एग्जाम आपकी मार्च में होगी या तो फरवरी में होगी, आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप मॉक लगाए, यहाँ पे मैक्सिमम मॉक लगाए, जनवरी तक आप मॉक लगाते चले नीट का। इस पैटर्न में अगर आप चलते हैं तो बायोलॉजी तो आराम से कवर होता है, बायोलॉजी आपका आराम से कवर हो जाएगा। ऐसे ही एक वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए सबको मेरा प्यार, मेरा नमस्कार। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में हम नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एश्योर्ड कोर्स लेके आ रहे हैं दोस्त। मेरा 3 महीने का आप कोर्स देख लेना, बायोलॉजी के पूरे जितने मैं बोल रहा हूँ 95% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी स्ट्रेट अवे, इट विल बी देयर फ्रॉम माय दिस चैनल एंड वीडियोस, क्योंकि हम टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। आगे ऐसे वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर से करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए वापस से सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप वापस से मिलते हैं।